You are dear, and your work should be dear one. If you have a knowledge, proceedingly knowledge, then one day you will be success. Success means is not you will have a much more money. No, you have an idea and you will have a way to survive the life respectfully, esteemfully, and truthfully. This is the funda of the knowledge. If you have the knowledge, you can solve any riddles, any complexity of life. Otherwise, you can't. You will have to face the demise. So, the people of world, each and everyone want to gain the knowledge. With the knowledge, you will earn money, respect, reputation, and any complexity, difficulties of the life you can solve. You haven't life, the only the dying and dying. So everyone desires the knowledge. Tomorrow I will recount a real story. A real story I will recount tomorrow because I have no time. So I started today, but this story, not a story, but history. So you will listen carefully, okay? Before it, I will announce two things. Listen in Hindi. First, Hindi final competition will be held on 23 perhaps Saturday 23, okay, Saturday, in school Saturday. और 28 को साइंस एग्जीबिशन वो एग्जिबिट होगा 28 नवंबर को। और जो मैंने अभी कहा कि मैं आपको एक हिस्ट्री का छोटा सा टुकड़ा जो है आपको दूंगा, शायद उससे आप मोटिवेट हो जाएं कि हाँ नॉलेज बहुत बड़ी चीज है। और कमिंग टाइम में अगर टाइम मिला तो आपको वो मूवीज भी दिखाऊंगा कि कैसे लोग सरवाइव करते हैं जब डिफिकल्ट टाइम आता है। ये बात है 1972 की, और आपको पता है पैराग्वे एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, वहां से एक चार्टर प्लेन जो है जिसमें 45 पीपुल 45 लोग सवार होते हैं, और वो चार्टर प्लेन जो है उड़ता है सांटियागो, चिली की राजधानी वहां। और आपको पता है कि रास्ते में हिमालय से दूसरे नंबर पे जो पहाड़ एंडेज आता है वो नॉर्थ से लेकर के और साउथ, पूरे ये साउथ अमेरिका में फैला हुआ है, जिसकी हाइट सेकेंड नंबर पे आती है और बहुत ही लंबा है। जब ये चार्टर प्लेन उड़ा तो अभी 1 घंटे की ही उड़ान हुई थी, तो वेदर थोड़ा खराब हो गया मौसम, और उस प्लेन के आगे बिल्कुल मिस्ट धुंध सा छा गया, बादल आ गया, और ये लंबे समय तक बादल रहा। तो पायलट ने डिसाइड किया कि हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि खतरा है, तो दिख ही नहीं रहा है, हमें जो है अर्जेंटीना में ही उतरना होगा, और वो अर्जेंटीना कंट्री है वहां उतर गए। फिर 2 घंटे के बाद वो प्लेन डिसाइड किया कि हाँ एटमॉस्फेयर जो है यहाँ का सही हो गया है, तो फिर वो कांच भरता है और ये उड़ते हुए सीधे एंडेस माउंटेन को पार करते हुए जा रहा है। वो बहुत लंबा है, पता ही। फिर अचानक फिर उसके सामने बादल आ जाता है, और बादलों में वो
15 मिनट तक रहता है वो प्लेन, और फिर बादल जैसे ही खत्म होता है तो अचानक पायलट देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और वो बहुत काफी एल्टीट्यूड पर है, बहुत ऊंचाई पर है। वो चढ़ के पायलट क्या करता है कि अल्टीट्यूड लेता है, यानी टेक ऑफ ऊपर की ओर लेता है, बहुत जोर लगा देता है पायलट कि मैं ऊपर लेकर प्लेन को जाऊं। लेकिन उसमें तो, और फिर जर्क होता है प्लेन में, तो सारे यात्री जो है घबरा जाते हैं क्योंकि सायरन बजने लगता है, रेड अलर्ट की लाइट जल जाती है, सारे जो ट्रेवलर होते हैं, यात्री होते हैं, वो घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ मौज मस्ती वाले भी रहते हैं, तो वो और जो डर रहे थे उनको डराने भी लगते हैं, कह रहे भाई डरो नहीं। लेकिन बहुत कोशिश के बाद पायलट जो था अल्टीट्यूड तो किया, लेकिन जैसे ही वो उसका पार करने वाला था, उसका पिछला हिस्सा जो था एक चट्टान से टकरा जाता है, और टकराने के बाद वो पिछला हिस्सा जो है टूटकर बिखर जाता है, और 3 जो उसके ट्रेवलर थे अपने सीट के साथ हवा में उड़ जाते हैं। उसके बाद प्लेन उड़ ही रहा है ऊपर, सबकी हालत खराब हो जाती है, सभी चीख और पुकार मच जाती है। और फिर अल्टीट्यूड तो लिया था, लेकिन फिर वो अपने को सीधा करने में, जैसे ही प्लेन सीधा करके डाउन हो रहा था, तो वो आकर उसका लेफ्ट वाला जो पोर्शन है एक और चट्टान से टकरा जाता है। और इसके बाद क्या होता है, बहुत बड़ी स्टोरी है, ये कल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगा इस स्टोरी से कि नॉलेज कितनी बड़ी चीज होती है, और वो लोग कैसे बचते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीजें मैं इस स्टोरी से, इस हिस्ट्री से आप समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये अक्सर पूछ देते हैं, पढ़ के क्या होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे हर चीज तुम हासिल कर सकते हो। ये माइक भी पढ़ाई के लिए है। बीमार पड़ते हैं, इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर के पास, वो पढ़ाई देते हैं। हर चीज मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या होता है, और बहुत सारी चीजें करानी है आपके साथ, और बहुत सारी चीज होगी एक्टिविटीज के थ्रू। हिंदी स्पीच फाइनल कंपटीशन के बाद ये एग्जीबिशन वाला काम, उसके बाद डिबेट, हिंदी में डिबेट, फिर इंग्लिश में डिबेट, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अगर मौसम सही रहा तो सारी चीजें की जाए। दैट्स ऑल। 1972 के प्लेन क्रैश के बारे में बता रहा था, और जिसमें ये सीखना है कि एजुकेशन का एक अलग ही मोल है। उससे पैसे, रुपए, सोने और चांदी से हम नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि उस एंडीज माउंटेन पे जो प्लेन गिरा था, वहां सबके पास रुपए पैसे पर्स में थे, गहने थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। आपको ये बता चुका हूं कि वो प्लेन जो है उसके पिछला वाला हिस्सा टूटकर गिर चुका है, उसके साथ 2-3 लोग गिर चुके हैं। लेफ्ट विंग टूटकर गिर चुका है, उसके साथ भी 2-3 लोग गिर चुके हैं। और प्लेन जो है स्नो सरफेस पे 350 किलोमीटर की स्पीड से सरकते हुए जाकर एक चट्टान से टकराती है, और उसमें बैठे हुए लोग अपने सीट के साथ इधर उधर स्ट्रेड हो जाते हैं, यानी बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, और किसी की हड्डी, हाथ की हड्डी, पैर फ्रैक्चर हो गया, सर टूट गया, पसलियां टूट गई हैं, कुछ लोग कोमा में चले गए। जो कोमा में व्यक्ति गया था उसका नाम था फॉर्निडो परागो, जो 23 साल के थे, वो कोमा में चले गए थे। उसमें 2 ऐसे व्यक्ति थे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, और एक की एज में बताया था कि 19 इयर्स और दूसरे की
20 ईयर्स थी, और रॉबर्ट कैजिनो नाम था और दूसरे का गुस्टावो जर्निनो नाम था। ये हाईली मोरल और कल्चर्ड भी थे, पढ़े लिखे थे। इन्होंने दूसरों की मदद करनी शुरू की और तमाम लोगों को हेल्प के लिए गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी टेम्परेचर की। जो टेम्परेचर जो था वो -30 डिग्री सेल्सियस का था, जो एक व्यक्ति को वहां सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो ठंड से ही मर जाता। आपको बता दूं कि आगे ये हुआ कि जो उसमें 2-3 बच्चे थे जो ठंड के मारे बहुत कुछ ही घंटे में वो एक्सपायर कर गए, क्योंकि वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठंड से बचने के लिए उसी प्लेन की जो सीट है, जो उसका कुशन था, उसी को निकालना, फिर वो लेदर की जो ऊपर से कवरिंग थी उसकी स्ट्रिप बना करके लोगों को बांधना ताकि वो ठंड से बच जाए। फिर उसी प्लेन के खरपचे को जोड़ करके वो केबिन बनाते हैं और सारे लोगों को उसमें लेकर जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब पानी की, वाटर की। वाटर आएगा कहां से? वाटर है नहीं। जो टैंक था वो फटकर टूट के गिर गया था, पानी था नहीं। एक आध बोतल लोगों के पास था, लेकिन कुछ ही घंटे में पानी की बहुत जरूरत पड़ने लगी। तब उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था फिशोस्ट्रास। फिशोस्ट्रास पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसने उसी जहाज के टूटे हुए मेटल से वाटर का इंतजाम करता है। पढ़ाई का देख लो, ये पढ़ाई है। उसने क्या किया कि जो सनरेज है, एक और समस्या थी, वो समस्या थी स्नो ब्लाइंडनेस की, क्योंकि हमारे पास जो सनरेज आती है वो फिल्टर्ड होकर आती है। 5,500 मीटर यानी 5.5 किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन की भी कमी है थोड़ा बहुत, और जो सन आ रही है उस स्नो पे टकरा करके इतनी तेज ब्लेजिंग है उसकी कि स्नो ब्लाइंडनेस हो जा रहा है, लोग अंधे हो जा रहे हैं। उनमें से केवल 3 लोगों के पास ग्लास है, डार्क ग्लास। तो वो डार्क ग्लास उसको देते हैं, फिशोस्ट्रास को, जो पानी बनाता है। वो सारे रेज को सेंट्रलाइज करता है उस मेटल पे और ग्लास के मदद से। फिर वहां से रिफ्लेक्शन करा करके लाइट को दूसरे मेटल पर ले जाता है जहां बर्फ रखता है वो। फिर वहां से वो वेपोरेट कराता है और फिर वहां से वो दूसरे मेटल पर उसके वेपोरेट से टकराता है और फिर वहां की पानी बूंदें गिरती हैं तो उसी मेटल पे उसको कलेक्ट करता है। लेकिन पानी इतना नहीं बन पाता है कि सबको जी भर के पानी मिल सके। 2 घूंट, 1 घूंट, 10 ml, ऐसे 20 ml वाटर सबको दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब कमी आती है और एजुकेशन की कमी होती है तो लोग उस चीज पे भाग दौड़कर छीनना, लूटना और पाटने की कोशिश करते हैं कि हमें सबसे ज्यादा पानी मिल जाए। लेकिन तभी ये सब काम करने में ही एक प्लेन, चार्टर प्लेन जो है, खोजी प्लेन, कि वो प्लेन कहां गया दिखाई देता है और लोगों को एक खुशी की, एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है। लोग बहुत खुश होते हैं कि वो प्लेन आया है तो मुझे देख ही लेगा। वो प्लेन आकर उड़कर चला जाता है, क्योंकि वो प्लेन इन लोगों को नहीं देख पाता है। ये लोग बहुत चिल्लाते हैं कि वो प्लेन नीचे आए, नीचे आए, लेकिन वो नीचे नहीं आ पाता है। उसके बाद से इन लोगों को लगता है कि शायद वो देख नहीं पाया होगा, तो जितनी लिपस्टिक थी उन लोगों के पास उसको वो SOS बनाते हैं ताकि वो ऊपर से देख ले। रेड कलर की जो चीज होती है वो दूर तक दिखाई देती है। ये भी कोशिश किए, लेकिन वो फिर प्लेन उड़ा, खोजी प्लेन, और देखा कि भाई फिर भी नहीं उतर पाया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो ब्रीफकेस था वो सब उसका क्रॉस बनाए, मेडिकल क्रॉस, उसको देख करके वो नीचे आ जाए। फिर भी ये सारी कोशिश नाकाम रही और वो प्लेन नीचे नहीं आया। दूसरे दिन इस तरह से एक दिन बीत जाता है। दूसरे दिन क्या होता है कि 4 प्लेन उड़कर आते हैं ढूंढने के लिए और वो बहुत चक्कर लगाते हैं। हर टाइम टू टाइम वो प्लेन दिखाई देते हैं। ये लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं, कोशिश करते हैं, इशारा करते हैं, लेकिन वो प्लेन देख नहीं पाता। वजह ये होती है कि सनलाइट की इतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है
इतनी चमक होती है, और ऊपर से जो प्लेन होता है वो व्हाइट कलर का है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। इस तरह से धीरे धीरे 1 हफ्ते बीत जाते हैं और क्राइसिस इतनी बढ़ जाती है खाने पीने की कि लोग एक दूसरे से लूटना और छीनने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जो फोनिडो परागो थे, जो कोमा में चले गए थे, वो उनको होश आ जाता है। होश आता है, देखते हैं कि उनकी माँ है जो मर चुकी हैं, उनकी जो बहन है वो बहुत ही बेतहाशा घायल है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, सर में चोट है। लेकिन जब ये होश में आते हैं तो कुछ घंटे के बाद उनकी बहन भी दम तोड़ देती है, वो भी एक्सपायर कर जाती है। लेकिन ये आदमी इतना साहसी है कि लूटने, छीनने और झपटने की जो प्रक्रिया चलने वाली थी उसको सिखाता है, सिविलाइज बनाता है, समझाता है, लेक्चर देता है, और उनके साथ जुड़ जाते हैं रॉबर्ट कैजिनो और गुस्टाव जर्मिनो। और ये तीनों मिलकर के तमाम लोगों को समझा करके कि हम अगर एक साथ हैं तो किसी भी समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सामग्री इतनी थोड़ी है, पानी इतना कम है, और खाने के लिए वो लोग पूरा केबिन में और हर जगह ढूंढते हैं। तो उनके पास एक चॉकलेट बार होती है, एक टिफिन, एक जार जो है उनको मजल्स, एक नमकीन है वो होता है, और 3 जार जो है प्लम होता है, और एक जार जो है आलमंड होता है, और एक जार जो है डेट, और एक जार जो है कैनेडी होती है। एक जार में कम से कम 3 केजी के तकरीबन सामान होता है। सबको थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है, उसी पर ये लोग जो है सरवाइव करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। धीरे धीरे ये टाइम जो है बीतता जाता है। तभी एक व्यक्ति को, जिसका नाम था रॉय हॉर्ली, उसको एक ट्रांजिस्टर मिल जाता है, और उस ट्रांजिस्टर से कोशिश करता है कि हम कम्युनिकेट करें। लेकिन जब वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो पता ये चलता है कि ये ट्रांजिस्टर वन वे हो गया है। उधर की आवाज आ रही है लेकिन इधर की आवाज नहीं जा पा रही है। उसी ट्रांजिस्टर से इन लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। तब तक 15 दिन बीत चुके होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन मिलती है उनको कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि वो जहाज का कोई पता नहीं चल पा रहा है, वो न जाने कहां है। ये लोग सारे रोने लगते हैं कि अब तो कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा, कोई सरकार भी हेल्प करने वाली नहीं है। इसके आगे ऐसी चीज घटित होती है जो दिल दहलाने वाली होती है। भूख प्यास से ये लोग तड़प रहे हैं। ये बताते हैं फोनिडो परागो कि मुझे एक कैनेडी मिली थी, मैं उसको 3 दिन तक अपने मुंह में लेकर के रखा था। एक कैनेडी, एक लेमन जूस 3 दिन तक खाते हैं। और इस तरह से टाइम बीतते रहता है, लोग प्लानिंग बनाते रहते हैं। कुछ लोग डायरेक्शन भूल गए हैं कि किधर जाना है, कोई साउथ जा रहा है, कोई वेस्ट जा रहा है, कोई ईस्ट जा रहा है, और करते करते लगभग 20 से 25 दिन बीत जाते हैं, और भूख से लोग तड़पने लगते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है। अंततः क्या होता है कि वो खाने के लिए मजबूर है, खाएं क्या, कुछ है नहीं। तो जो सीट है, प्लेन की जो सीट है जिस पे लेदर है, उसी को घूर घूर कर देखने लगते हैं, और फिर एक आदमी हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ और उसको मुंह में लेकर खाने लगता है। आगे कल मैं बताऊंगा कि कल क्या होता है। एक ऐसी बात कल होती है, कल मैं बताऊंगा, जो एक इंसानियत का दिल दहला देगी। दैट्स ओवर। But this program is postponed and will happen on Monday. हिंदी का जो प्रतियोगिता होने वाली कल थी, यानी सैटरडे को, वो अब मंडे को होगी। और एक चीज मैं ये देख रहा हूं आप लोगों में कि एक छोटी सी बैड हैबिट है, बहुत छोटी। जी सर, विष्णु सर एक छोटी सी बैड हैबिट है। वो बैड हैबिट क्या है कि आप जब भी टॉफी, चॉकलेट या कोई पैकेट है मिक्सचर का या
कुरकुरे या कुछ भी, तो आप खाते हैं और वो जो बैड हैबिट है आपको इतना जकड़े हुए है कि आपके हाथों को पकड़ के कहते कि डस्टबिन तक मत जाना, यहीं फेंक दो, और आप उसको फेंक देते। देखिए साइड में खड़ा है, वहां पड़ा हुआ है, सेल्डर पे देख लेना। और कमाल इस बात का है कि अगर ये इतने सारे बच्चे गंदगी फैलाना शुरू कर दें तो किसी के बस की बात नहीं है कि 4 आपके जो वर्कर हैं नॉन टीचिंग स्टाफ वो साफ कर पाए, नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि 10-12 जो बच्चे हैं उन्हीं की आदत ये होगी, और इतने अच्छे लोग इस बुराई को रोक ही नहीं पा रहे हैं। उनकी जुबान तक नहीं हिलती है कि वो देख रहे हैं कि हाँ ये बच्चा जो है रैपर यही फेंक रहा है, चॉकलेट का पिल्स यही फेंक रहा है, और आप बोलते ही नहीं हैं। और एवरीडे आप ये कहते हैं फाइट फॉर जस्टिस टू द लास्ट। जस्टिस का मतलब क्या है कि जब कोई गलत कर रहा है तभी उसके प्रति जो डिसीजन लिया जाए वही जस्टिस नहीं है। जस्टिस इस बात का भी है कि अगर कोई चीज गलत है, चाहे वो इथिकली हो, मॉरली हो या लॉफुल हो, कुछ भी हो, अगर वो गलत है तो उसको रोक दिया जाए तो जस्टिस हुआ। आपको जो भी रैपर्स है उसको डस्टबिन में डालना है, अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो ये जस्टिस के अगेंस्ट है। तो इतने लोग रहते हुए भी ये बुराई अभी आपके बीच में तेदर कर रही है, आपके पैरों को जकड़े हुए है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इससे आप छुटकारा पाते हैं, कितनी शक्ति है आप में। आज मैं फिर वॉच करूंगा कि कितने लोग हैं जो रैपर डस्टबिन में डालते हैं, या अगर कोई भी रद्दी कागज है डस्टबिन में डालते हैं, या पेंसिल शार्प करना है तो उसको भी डस्टबिन में डालते हैं। यही देखना है। दूसरी चीज एक और है, एक और चीज क्या हो रहा है अभी, एक और चीज है कि आप जब एडमिशन लिए थे उस वक्त से लेकर के और आज तक बहुत सारा इंप्रूवमेंट मैं खुद देख रहा हूं आप में। एक चीज और करना है कि जब लंच होगा तो सारे लोग क्लास से निकलकर अपना हैंड वॉश करेंगे और फिर क्लास में जाएंगे, और जाने के बाद एक साथ लंच करेंगे। शेयरिंग भी करना है, और जो मैनर बताया गया है आपको लंच करने का, छोटे छोटे पीस होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से च्यूइंग आप करेंगे। जब लंच करेंगे तो कोई बात नहीं करेंगे। ऐसी सारी चीजें हैं ना। ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो फूड स्टफ्स है वो गिर न जाए, ये सारी चीजें। और जब कर लेंगे तो कोई ऐसा भी होगा कि जो पहले कर लेगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी कर रहे होंगे, तो आपको मेंटेन करना है। जब सारे लोग कर लेंगे तब उठेंगे और फिर हैंड वॉश करेंगे, और हैंड वॉश करके क्लास में चल के बैठ जाएंगे। ये क्लास टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉनिटर की भी है, और एक सोसाइटी आपकी है ही, पूरे स्कूल की और क्लास की। तो आप अपने क्लास में कितना अनुशासन, कितनी डिसिप्लिन बनाकर रखें और कितनी अच्छी चीज कर रहे हैं और सीख रहे हैं, यह भी मैटर करता है। खैर, अब आइए हम उन हिस्ट्री के थोड़े से हिस्से पे चलते हैं। मैं ये बता रहा था कि भूख इतनी शिद्दत की है कि लोग भूख के मारे अब मरने वाले हैं और मर भी रहे हैं। उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो अपनी भूख मिटा सके, कोई जानवर नहीं है कि उसको मार के खा सके, कोई पेड़ पौधे नहीं है, सिवाय जो लेदर की सीट का कवर है उसी को लोग चबा रहे हैं। लेकिन कब तक? 1 महीने हो चुके हैं और वो सीट की जो लेदर है वो भी खत्म हो चुका है। खाने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय मरने के कोई ऑप्शन नहीं है। पहला इंसान रॉबर्ट केजिनो, वो अपने दोस्त के डेड बॉडी के पास बैठा है, घूर घूर कर देख रहा है। भूख बहुत जोरों से है, सारे लोग में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हिल सके, और वो ऊपर देख रहे हैं।
और अब मरने वाले हैं तब मरने वाले हैं। बस रॉबर्ट केजिनो जो है अपना हाथ वहां बढ़ाता है डेड बॉडी की तरफ, और वो इंसान अपने दोस्त के बॉडी को खाना शुरू करता है। सारे लोग देखते ही रह जाते हैं, किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ती कि वो भी अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन की बॉडी को खाए। लेकिन 2 दिन और बीतता है, 2 दिन और बीतता है, तो वो लोग भी अपने ही रिलेटिव, अपने ही दोस्त, सगे संबंधियों की बॉडी खाना शुरू कर देते हैं। 3 लोग, रॉबर्ट केजिनो और गुस्ताव और परागो। परागो उसमें बहुत इंटेलिजेंट है। वो कहता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मरने के लिए, जो कुछ भी करना है हम ही को करना है। तो ये 3 लोगों की टीम बनाता है और बोलता है कि हमको एक दिशा में चलना है, चाहे वो राम हो या राइट। वेस्ट की तरफ वो चलना शुरू करते हैं। वेस्ट, हेलो, तरफ तीनों चलना शुरू कर दिए। 3 दिन तक लगातार वो चलते हैं। रास्ता बहुत ही टफ है, लेकिन जो वो फूड ले गए थे, फूड में क्या हो सकता है, वही मीट, मैन मीट वो लेकर गए थे। तो एक ने कहा कि हम 3 दिन से चल रहे हैं और फूड बहुत कम है। तो एक ने क्या किया, जो गुस्ताव था वो पीछे हट के कहा कि ये मेरा भी फूड आप लोग ले लीजिए और चलते रहिए। लेकिन ये बहुत ही गलत डिसीजन था, एक वेस्ट में जाना। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक ऐसी खाई है जिसके आगे वो जा ही नहीं सकते हैं। फिर क्या होता है, उनको एक आवाज सुनाई देती है, साइड में एक नदी होती है, बह रही, आवाज आती है। देखते हैं कि वहां से बर्फ पिघल पिघल कर बह रहा है। वहां से और जहां वो प्लेन गिरा था 61 किलोमीटर की दूरी होती है। फिर वहां से वो क्या करते हैं कि उसी नदी जो जहां पानी बह रहा है वहीं से वो नीचे उतरना शुरू करते हैं। और जब वो और कुछ नीचे उतर जाते हैं तो उनको एक हरियाली दिखती है। इनके मन में एक आशा जागती है कि हरियाली है तो कुछ जानवर होंगे या कुछ इंसान होगा। कुछ और नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि एक इंसान जो है घोड़े पर चल रहा है, बीच में नदी है। वो इशारा करते हैं, आवाज देते हैं, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि वो आवाज निकल सके। तो इनके इशारों को उधर वाला इंसान देख लेता है और वो एक कागज और पेन इनको फेंकता है। फिर ये लोग लिखते हैं, परागो लिखते हैं कि हम लोग प्लेन से गिर चुके हैं, हम लोग मर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारी सहायता की जाए। फिर ये वापस भेजते हैं। वो इंसान 10 किलोमीटर अपना घोड़ा दौड़ाते हुए मिलिट्री के कैंप में जाता है। फिर वहां से सहायता आती है। फिर इन दोनों को लेकर कैंप में जाते हैं, तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है। लेकिन लोकेशन इनके बिना कोई ढूंढ नहीं सकता। तो फिर वहां का जो मिलिट्री का कमांडर इन चीफ है, उन दोनों को लेकर के हेलीकॉप्टर से उन स्पॉट पे जाते हैं जहां ये 16 लोग केवल बचे थे, बाकी सभी लोग मर गए थे। कुछ लोग तो बीच में एवलांचेज आया था तो उसमें बहकर मर गए थे। 2 बार एवलांच है, दोनों में एक बार में 8 लोग मर गए, एक में 6 लोग मर गए। और ये 16 लोग सही सलामत बच गए, वो आज भी जिंदा है। इसमें आपने पढ़ाई लिखाई का कहीं देखा है योगदान कि नहीं देखा? टुमारो आई टेल यू कि कहां एजुकेशन काम की है, कल मैं बताऊंगा। दैट्स ऑल।